नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। आज हम बात करेंगे क्षार तेल के बारे में। क्षार तेल को संस्कृत में क्षार तैलम भी बोल देते हैं। ये आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है जो कि बहुत सारी फार्मेसियों द्वारा बनाई जाती है, हर आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध है। आइए जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये क्षार तेल, क्षार से आपको समझ में आ रहा होगा, क्षार मतलब खारा, जो चीज़ एल्कलाइन हो वो चीज़। यानी इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है, उन जड़ी बूटियों को तेल में डाल करके पकाया जाता है। जैसे मूली है, मूली का एक्सट्रैक्ट होता है। जौ है जिसको आप खाने के अंदर प्रयोग करते हैं, बार्ले, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। इसी तरह कई जड़ी बूटियां हैं, सज्जी क्षार है। तो इन सब का क्षार, इन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल करके, और फिर समुद्री नमक होता है, सेंधा नमक होता है, ऐसे बहुत सारे, सोचर नमक होता है, बहुत सारे नमक भी इसमें डाले जाते हैं अलग अलग अनुपान मात्रा में, अनुपात में। सौंफ होती है, नागर मोथा होता है, नागर मोथा का काम होता है दर्द से लड़ना या सूजन आदि हो तो उसको कम करना। तो ये सारी जड़ी बूटियों को तेल में उबाल कर उनका सार जो है तेल में ले आते हैं, तो ये बन जाता है क्षार तेल। इसका काम ये है कि कानों से जुड़ी हुई, जैसे कई बार कान में आवाज़ आती है, लोग कहते हैं आपका कर्ण रोगांतक प्राणायाम हम करते हैं, कान से आवाज़ आना कम हो गई है या ख़त्म हो गई है या फिर कभी आ जाती है प्रॉब्लम, किसी किसी को प्राणायाम से पूरा लाभ नहीं होता, तो उस स्थिति में इसकी दो दो बूंदें आप दोनों कान में डाल सकते हैं सुबह शाम। बस थोड़ा सा इसको गुनगुना कर लें, गर्म पानी करके कटोरी में, उसमें शीशी डाल दें इसकी, और थोड़ा गुनगुना हो जाए फिर आप डालें। इतना ही गुनगुना हो जितना सह सको, तो फिर आप डालें तो ज़्यादा लाभ करता है। तो ये क्षार तेल में कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, वो भी मैं बता दूं, लेकिन और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके वो भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा जैसे कई बार कान में आपके पस पड़ जाए किसी के, तो उस स्थिति में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कान में इन्फेक्शन हो गई, कान में कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, एक साइड ठीक है, दूसरी साइड से कई बार बंद करके सुनते हैं तो इधर से आवाज़ नहीं आती, ऐसा कई स्थिति। हालांकि ये चीज़ का ध्यान रखें, कई बार कान में बहुत ज़्यादा मैल या बहुत ज़्यादा मोम जो अंदर बनती है कान के अंदर, वो जम जाती है, उस वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। उसकी एक बार सफाई भी किसी डॉक्टर से करानी बनती है। उसके बावजूद अगर इलाज नहीं हो रहा तो आपको दवाइयाँ खाने से परहेज करना चाहते हैं, आपको खा खा के दवाइयाँ हल भी नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति में आप क्षार तेल को डालिए, और इससे आपकी कानों से आवाज़ आना, कान में दर्द रहना, कान में कई बार कफ पड़ जाता है, पस पड़ जाती है, तो उसमें भी ये काम आएगा। कान के कीड़े भी इससे निकल जाएंगे। तो इसको रेगुलर सुबह शाम डाला जा सकता है, लेकिन इसका ध्यान रहे, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन तेल या कोई ऐसी चीज़ जो होती है, तेल ज़्यादातर जिनमें कि क्षार डले हों, क्षार यानी खारी चीज़ें जो मैंने बताया अभी, मूली क्षार, यवक क्षार, या नमक डले हों, जिन चीज़ों में भी, तो उन तेलों को, चाहे वो कान में डालने वाले हों या नाक में डालने वाले हों, इन तेलों को हमने बारिश के मौसम में अवॉइड करना होता है। उस स्थिति में ये फ़ायदे नहीं करते, उल्टा ऐसी मौसम में नमकीन चीज़ें ऐसे ये जो नाक में डलती हैं या कान में डलती हैं, ये नुकसान करती हैं। इसलिए बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश जिस दिन नहीं भी हुई, मौसम बिल्कुल क्लियर है, तब यूज़ कर लो। लेकिन जिस दिन बारिश है, नमी है, मौसम में बनी हुई है लगातार, तो उन दिनों में इसको अवॉइड करते हैं हम, ऐसे ऑयल्स को। बाकी ये निरापद है, इसका कोई हानि नहीं है। आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक डाल सकते हैं, दो दो बूंद भी डाल सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम पुरानी है तो तीन तीन चार चार बूंद भी सुबह शाम डाली जा सकती है दोनों कानों में। कान की समस्याओं में हालांकि कर्ण रोगांतक प्राणायाम मैंने बताया था, सांस लेकर मुंह फुला लेना है और कानों पे धक्का लगाना है, और जब 10-15 सेकंड हो जाएं तो सांस फिर अंदर, मुंह के अंदर जो हवा भरी उसको वापस अंदर पी जाना है, और फिर हाथ हटा के सांस छोड़ देना है। इसको भी 10-10 बार सुबह शाम किया जा सकता है, ये भी बड़ा फायदेमंद है। लेकिन कई बार मदद लेनी पड़ जाती है आयुर्वेद की, तो उस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि कर्ण रोगांतक के साथ साथ ये तेल लें, डालें कानों में। कानों में तेल डालने के पीछे बस ध्यान ये रखना होता है, हालांकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग वैद्य हैं उनके हिसाब से वो कहा करते थे कि जिस कान में प्रॉब्लम है उससे दूसरे कान में ज़्यादा डालने से फ़ायदा होता है, पर आप दोनों में ही बराबर डालें। थोड़ी देर एक तरफ डाल के थोड़ी देर लेट जाएं, 2-4 मिनट, फिर दूसरी तरफ डालें, तो बाकी जो तेल के साथ फिर बाद में गंदगी निकले बाहर तो उसको साफ करते रहें। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान दें कि अगर किसी के कान में पस पड़ी हुई है या कहीं बहुत ज़्यादा पहले से बहुत गंदगी है, उसको पहले साफ कर लें, फिर ही इसको बाद में डालें।
एकदम गंदगी के ऊपर ऊपर ना डालते जाएं, इसका ध्यान रखना है, कानों को साफ रखना है। बाकी कईयों के अंदर कफ जमने से, क्योंकि कान के प्रॉब्लम कई बार वात की प्रॉब्लम से होती है, कई बार कानों की प्रॉब्लम पित्त की वजह से होती है, कई बार कानों की प्रॉब्लम कफ की वजह से होती है। इसलिए ये मत पूछना कि कान की प्रॉब्लम किस में आती है, वात में या पित्त में या कफ में, नहीं। ज़्यादातर बुजुर्गों को जो वात प्रॉब्लम होती है, ऊंचा सुनाई देने की वात, उसी वजह से ये आती है बुजुर्गों को, वात की वजह से। कई बार ये कफ की वजह से कान के आसपास अंदर रेशा रहता है, उस वजह से कानों में इन्फेक्शन होने से भी ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ जाती है कान के अंदर। ये पक्का तब पता चलता है जब अपना वात पित्त कफ आप चेक करो। जिस तरह की आपकी बॉडी की प्रकृति है, फिर वैसी ही डाइट लो और साथ में ये प्रयोग करो, आपको अवश्य लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज इतना ही, नमस्कार।